कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कराने वाले उस तीर्थ से प्रस्थित होकर यदुनंदन बलराम जी अवाकीर्ण तीर्थ में गए, जहां आश्रम में रहते हुए महातपस्वी धर्मात्मा एवं प्रतापी दल्भपुत्र बक ने महान क्रोध में भरकर घोर तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाते हुए विचित्र वीर्य कुमार राजा धृतराष्ट्र के राष्ट्र का होम कर दिया था। पूर्व काल में नैमिषारण्य निवासी आर्षियों ने 12 वर्षों तक चालू रहने वाले एक सत्र का आरंभ किया था। जब वह पूरा हो गया तब वे सब आर्षि विश्वजित नामक यज्ञ के अंत में पांचाल देश में गए। वहां जाकर उन मनस्वी मुनियों ने उस देश के राजा से दक्षिणा के लिए धन की याचना की। राजन, वहां महर्षियों ने पांचालों से 21 बलवान और नीरोग बछड़े प्राप्त किए। तब उनमें से दल्भपुत्र बक ने अन्य सब आर्षियों से कहा, आप लोग इन पशुओं को बांट लें, मैं इन्हें छोड़कर किसी श्रेष्ठ राजा से दूसरे पशु मांग लूंगा। नरेश्वर, उन सब आर्षियों से ऐसा कहकर वे प्रतापी उत्तम ब्राह्मण राजा धृतराष्ट्र के घर पर गए। निकट जाकर दालभ्य ने कौरव नरेश धृतराष्ट्र से पशुओं की याचना की। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ धृतराष्ट्र कुपित हो उठे। उनके यहां कुछ गौएं दैवेच्छा से मर गई थीं। उन्हीं को लक्ष्य करके राजा ने क्रोधपूर्वक कहा, ब्रह्मबंधो, यदि पशु चाहते हो तो इन मरे हुए पशुओं को ही शीघ्र ले जाओ। उनकी वैसी बात सुनकर धर्मज ऋषि ने चिंतामग्न होकर सोचा, अहो, बड़े खेद की बात है कि इस राजा ने भरी सभा में मुझसे ऐसा कठोर वचन कहा है। 2 घड़ी तक इस प्रकार चिंता करके रोष में भरे हुए द्विजश्रेष्ठ दालभ्य ने राजा धृतराष्ट्र के विनाश का विचार किया। वे मुनि श्रेष्ठ उन मृत पशुओं के ही मांस काट काट कर उनके द्वारा राजा धृतराष्ट्र के राष्ट्र की ही आहुति देने लगे। महाराज, सरस्वती के अवाकीर्ण तीर्थ में अग्नि प्रज्वलित करके महातपस्वी दल्भपुत्र बक उत्तम नियम का आश्रय ले उन मृत पशुओं के मांसों द्वारा ही उनके राष्ट्र का हवन करने लगे। राजन, वह भयंकर यज्ञ जब विधिपूर्वक आरंभ हुआ तब से धृतराष्ट्र का राष्ट्र क्षीण होने लगा। प्रभो, जैसे बड़ा भारी वन कुल्हाड़ी से काटा जा रहा हो, उसी प्रकार उस राजा का राज्य क्षीण होता हुआ भारी आफत में फंस गया। वह संकटग्रस्त होकर अचेत हो गया। राजन, अपने राष्ट्र को इस प्रकार संकटमग्न हुआ देख वे नरेश मन ही मन बहुत दुखी हुए और गहरी चिंता में डूब गए। फिर ब्राह्मणों के साथ अपने देश को संकट से बचाने का प्रयत्न करने लगे। अनघ, जब किसी प्रकार भी वे भूपाल अपने राष्ट्र का कल्याण साधन न कर सके और वह दिन प्रतिदिन क्षीण होता ही चला गया, तब राजा और उन ब्राह्मणों को बड़ा खेद हुआ। नरेश्वर जन्मेजय, जब धृतराष्ट्र अपने राष्ट्र को उस विपत्ति से छुटकारा दिलाने में समर्थ न हो सके, तब उन्होंने प्राश्निकों प्रश्न पूछने पर भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें बताने वालों को बुलाकर उनसे इसका कारण पूछा। तब उन प्राश्निकों ने कहा, आपने पशु के लिए याचना करने वाले बक मुनि का तिरस्कार किया है, इसलिए ये मृत पशुओं के मांसों द्वारा आपके इस राष्ट्र का विनाश करने की इच्छा से होम कर रहे हैं। उनके द्वारा आपके राष्ट्र की आहुति दी जा रही है, इसलिए इसका महान विनाश हो रहा है। यह सब उनकी तपस्या का प्रभाव है, जिससे आपके इस देश का इस समय महान विलय होने लगा है। भूपाल, सरस्वती के कुंज में जल के समीप वे मुनि विराजमान हैं, आप उन्हें प्रसन्न कीजिए। तब राजा ने सरस्वती के तट पर जाकर बक मुनि से इस प्रकार कहा, भरत श्रेष्ठ, वे पृथ्वी पर माथा टेक हाथ जोड़कर बोले, भगवन, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। आप मुझ दीन, लोभी और मूर्खता से हतबुद्धि हुए अपराधी के अपराध को क्षमा कर दें। आप ही मेरी गति हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार शोक से अचेत होकर विलाप करते देख उनके मन में दया आ गई और उन्होंने राजा के राज्य को संकट से मुक्त कर दिया। आशिक्रोध छोड़कर राजा पर प्रसन्न हुए और पुनः उनके राज्य को संकट से बचाने के लिए आहुति देने लगे। इस प्रकार राज्य को विपत्ति से छुड़ाकर राजा से बहुत से पशु ले प्रसन्न चित्त हुए महर्षि दालभ्य पुनः नैमिषारण्य को ही चले गए। राजन,
फिर महामनस्वी धर्मात्मा धृतराष्ट्र भी स्वस्थ चित्त हो अपने समृद्धशाली नगर को ही लौट आए। राजन, उस तीर्थ में उदार बुद्धि बृहस्पति जी ने असुरों के विनाश और देवताओं की उन्नति के लिए मानसों द्वारा आभिचारिक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इससे वे असुर क्षीण हो गए और युद्ध में विजय से सुशोभित होने वाले देवताओं ने उन्हें मार भगाया। पृथ्वीनाथ, महायशस्वी महाबाहु बलराम जी उस तीर्थ में भी ब्राह्मणों को विधिपूर्वक हाथी, घोड़े, खच्चरियों से जुते हुए रथ, बहुमूल्य रत्न तथा प्रचुर धन धान्य का दान करके वहां से यायात तीर्थ में गए। महाराज, वहां पूर्व काल में नहुषनंदन महात्मा ययाति ने यज्ञ किया था, जिसमें सरस्वती ने उनके लिए दूध और घी का स्रोत बहाया था। पुरुष सिंह भूपाल ययाति वहां यज्ञ करके प्रसन्नतापूर्वक ऊर्ध्वलोक में चले गए और वहां उन्हें बहुत से पुण्य लोक प्राप्त है। शक्तिशाली राजा ययाति जब वहां यज्ञ कर रहे थे, उस समय उनकी उत्कृष्ट उदारता को दृष्टि में रखकर और अपने प्रति उनकी सनातन भक्ति देख सरस्वती ने उस यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों को, जिसने अपने मन से जिन जिन भोगों को चाहा, वे सभी मनोवांछित भोग प्रदान किए। राजा के यज्ञ मंडप में बुलाकर आया हुआ जो ब्राह्मण जहां कहीं ठहर गया, वहीं उसके लिए सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती ने पृथक पृथक गृह, शय्या, आसन, षड्रस भोजन तथा नाना प्रकार के दान की व्यवस्था की। उन ब्राह्मणों ने यह समझकर कि राजा ने ही वह उत्तम दान दिया है, अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ययाति को शुभाशीर्वाद दे उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उस यज्ञ की संपत्ति से देवता और गंधर्व भी बड़े प्रसन्न हुए थे। मनुष्यों को तो वह यज्ञ वैभव देखकर महान आश्चर्य हुआ था। तदनंतर महान धर्म ही जिनकी ध्वजा है और जिनकी पताका पर ताड़ का चिन्ह सुशोभित है, वे महात्मा, कृतात्मा, धृतात्मा तथा जितात्मा बलराम जी, जो प्रतिदिन बड़े बड़े दान किया करते थे, वहां से वसिष्ठापवाह नामक तीर्थ में गए, जहां सरस्वती का वेग बड़ा भयंकर है। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।